तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ द रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब क्या होगा, आपको रोस्टर फॉर्म गिवन होगी और आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए एग्जांपल्स करते हैं कुछ। एक सपोज आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है और एक सेट है आपके पास 2 4 6 8। ओके, तो आपको बोला गया कि एक रोस्टर फॉर्म है सेट ए के लिए, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। आप देखिए ए एक सेट है, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिखा x, ठीक है। x जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इन एलिमेंट्स को। ये क्या हो रहा है, x इक्वल टू 2n, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n। मतलब यहाँ पे जब आप n की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखेंगे और लेस देन और इक्वल टू 4 लिखेंगे, तो आप देखिए आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1, x की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 टू जा 4 मिल गया। 3 पुट करेंगे तो 3 टू जा 6 हो गया। 4 रखेंगे तो 4 टू जा 8। तो आप देखिए आपने यहाँ पे क्या करा है, इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया है। ओके, कि x इक्वल टू 2n है, आपका फंक्शन हो गया एक तरीके से, एक रिलेशन हो गया, और ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि n की वैल्यू कहाँ है, 1 to 4 है। और साथ में आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो आप इस तरह से आप अपने सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपको एक सेट दे दिया है 1 4 9 16 25 एंड गोइंग ऑन। ओके, तो इस बार देखिए आपको इसमें क्या दिख रहा है कि आपके पास जो सेट है वो एक स्क्वायर फॉर्म में है। तो हम कैसे लिखेंगे, a होगा, x हो जाएगा, x क्या है, आपकी इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलन x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, n स्क्वायर आप बोल सकते हो, या फिर आप चाहो n की जगह पे आप a ले लीजिए। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, है ना। फिक्स नहीं कि n ही लेना है कि a लेना, कि आपकी मर्जी, आप अपना नाम रख सकते हो यहाँ पे x इक्वल टू दिस स्क्वायर। ओके, तो x इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आप कंडीशन बता सकते हैं कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, लेकिन आप एंड की कंडीशन नहीं बता सकते कि कहां तक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो इंफिनिटी तक जा रही है, या डॉट डॉट कर दिया मतलब अपने पास फिक्स नहीं है। ओके, तो a इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बस ये आपने डिसाइड बता दिया है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका जो a है वो क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ऑब्वियसली इंटीजर होगा ना। अब आप बोलते नेगेटिव हो गया, तो भाई नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा। सपोज -1 लिया आपने तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 लोगे -2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 लोगे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 लोगे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये भी आप प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हो, या फिर आप a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये भी प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हो। हमें क्या करना है, हमें एक जनरलाइजेशन बनाना है। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे इंटीजर दिख गया तो ठीक है, उसने इंटीजर मेंशन कर दिया। आपको नेचुरल नंबर दिखा, आपने नेचुरल नंबर मेंशन कर दिया। तो आप इस तरह से किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसका ही रिवर्स आता है, क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। ओके, इस बार आपको क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी और आपको उसको रोस्टर फॉर्म में मेंशन करना है, ठीक है। जैसे आपको एक सेट दे दिया a, यहाँ पे x दे दिया है, x इक्वल टू 2n प्लस 1, ओके, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी दे दी उसने, कोई सी भी, कुछ भी दे सकता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब आपसे बोला गया कि आपको इसका क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, सो फर्स्ट डिजिट इज 3, कोमा 2 पुट करेंगे 2 टू जा 4 प्लस 1 5, 3 पुट करेंगे 3 टू जा 6 प्लस 1 7। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑड नंबर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप इसको डॉट डॉट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंड डिजिट नहीं है। यदि आपको एंड का कोई नंबर देता कि यहाँ से यहाँ तक लिमिट दे देता आपको कि आपके जो एन की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक कंसीडर हो रही है, तो हम उसको वहां पे यूज करते हैं। ओके, चलिए एक और देखते हैं। आपको एक सेट दे दिया है, ठीक है,
x हो गया, और आपसे बोला गया x इज वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट। ओके, तो सीधी सी बात है, ये तो आपको पता ही है, इजी है कि अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं, वॉवेल्स कौन कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू। ओके, सेम एज वेल एज यदि आपसे बोल दिया जाए कि ए आपको रिप्रेजेंट करना है एक्स, और एक्स इक्वल टू सपोज अपन यहाँ पे कोई भी एक नाम ले लेते हैं, ठीक है, परम्यूटेशन, ओके। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है हमारे पास इसके सॉल्यूशन में जो आप एलिमेंट्स बनाएंगे उसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज होंगे, यहाँ के होंगे, टी आएगा, कॉमा, ई आएगा, आर आएगा, एम आएगा, यू आएगा, टी आएगा, ए आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और एन आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने टी डबल टाइम था, सिंगल टाइम यूज करा है यहाँ पे, ओके। टी यहाँ पे डबल टाइम था, हमने यहाँ पे सिंगल टाइम यूज करा है, ओके। तो कोई भी नंबर रिपीट करता है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, यहाँ पे नोट डाल कर लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि रोस्टर फॉर्म के अंदर नो एलिमेंट विल रिपीट, ओके। कोई भी एलिमेंट आपका जो है रिपीट नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं कि यहाँ पे टी और टी दो बार आएगा, टी और फिर एक और बार टी लिखेंगे, नहीं, आपको केवल वन टाइम ही लिखना है। दूसरा, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ओके। ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं कि पहले पी आएगा, आप चाहो तो पहले टी लिख दो, आप चाहो तो पहले एन लिख दो, पहले टी यू लिख दो, एम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। डिजिट्स आगे पीछे हो सकते हैं, अल्फाबेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो जो ऑर्डर है आपका वो भी कोई मैटर नहीं करता इसमें, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए सपोज आपने रामा है, इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, तो आपने एक सेट बनाया और उसके अंदर क्या लिखेंगे, आर ए एम, ओके। स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, अपन ने कैपिटल लेटर यूज कर रखा है यहाँ पे, तो आप चाहो तो फिलहाल के लिए इस तरह से एक बार अपन ने लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पे ए डबल टाइम आ रही है, अपन एक ही बार लिखा। अब आप किसी स्टूडेंट बोला सर हम इसको तो ऐसा लिखना चाहते हैं, मैं पहले ए लिखूंगा फिर आर लिखूंगा एम लिखूंगा, वो भी सही है। किसी ने बोला नहीं सर मैं इसको एम लिखूंगा फिर ए लिखूंगा फिर आर लिखूंगा, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। ये एलिमेंट्स का आगे पीछे उससे कोई मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर फॉर दिस, ओके। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा आपको, ओके।